हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द क्लास। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका बताया था। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक पार्ट बाकी रह गया था, जिसको लेकर के मैं इस वीडियो में आज आया हूं। इस प्रकार के वाक्यों में पहले से ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग रहता है, जैसे कब, कहाँ, कितना। इस प्रकार के अगर शब्द लगे हुए आपके वाक्य में मिले तो वह पूर्ण प्रश्नवाचक वाक्य होता है। वाक्य से ही प्रतीत आपको हो जाएगा कि इसमें सवाल पूछा जा रहा है। मैं अभी एक एग्जाम्पल लूंगा और उसके बाद मैं उसका फार्मूला भी दूंगा आपको, उस ट्रिक का भी जिक्र करूंगा जिस ट्रिक के माध्यम से उस वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से अनुवाद हो जाएगा। ओके, तो हम लेते हैं एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं कि उसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे होगा और उसका फार्मूला क्या है। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आप तक तुरंत पहुंचेगा। और साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके और भी साथी इस वीडियो को देख करके इस चैनल के माध्यम से अपने अंग्रेजी को मजबूत बना पाए। दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए शेयर करना भूलिएगा नहीं। ओके, वह कहां जा रहा है। इस वाक्य में आप देख रहे हैं ये जो शब्द है कहां, यह शब्द सवाल पूछ रहा है। क्या सवाल पूछ रहा है? वह कहां जा रहा है। यह वाक्य जो है कंप्लीट रूप से प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसे अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या वह स्कूल जा रहा है, पहले क्या शब्द का इस्तेमाल था, लेकिन यहां पे पहले क्या शब्द का इस्तेमाल नहीं है। यहां कहां जो शब्द है यह सवाल पूछ रहा है। अगर इस प्रकार का वाक्य आपका होगा और उसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा, किस नियम का आपको उपयोग करना है, किस ट्रिक का आप उपयोग करेंगे, ताकि जो है कि जल्द से जल्द और बहुत ही आसानी से अपने वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको उस ट्रिक की ओर लेकर के चलता हूं, उस फार्मूले की ओर लेकर के चलता हूं और हम आपको बताते हैं कि यह वाक्य कैसे हिंदी से अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से चंद सेकेंडों में ट्रांसलेट किया जा सकता है। ओके, अब बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैंने पहले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट को लिखा है। यह वही ट्रिक है जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था, यह वही फार्मूला है जिस फार्मूले की मैं बात कर रहा था, जिस फार्मूले के माध्यम से आपका यह वाक्य जो है कि चंद सेकेंडों में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। आइए देखते हैं इस फार्मूले के माध्यम से बैठा करके कि यह वाक्य कैसे बनेगा। वह कहां जा रहा है। कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। पहले हमने वेयर को लिखा प्लस
हमें इज आर एम में से किसी एक को लिखना है, प्लस हमें इज आर एम में से किसी एक को ही लिखना है। तो इसका डिसाइड कैसे करेंगे हम कि इस तीनों में से किसको लिखा जाएगा? तो हम डायरेक्ट अपने वाक्य के सब्जेक्ट के ऊपर में आएंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे कि वह क्या कह रहा है। आपको लगता होगा कि मैं बोल रहा हूं कि आपका सब्जेक्ट कुछ कहता भी है। हाँ, आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कहेगा कि इज आर या एम लगेगा उसके साथ। वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब भी आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में, तब उसके साथ में इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। तो अभी हम इज आर एम में से किसको लिखना है? इज को लिखना है। वेयर इज, यहां तक हम आ गए। अब हमें अपना सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहां ही हो जाएगा। फिर आपका वर्ब आ जाएगा। वर्ब क्या है? यहां पर जा रहा है। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो। लेकिन हमें वर्ब के अंत में आईएनजी भी जोड़ना है। ये हो गया आपका गोइंग। वह कहां जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? This is the perfect translation of your sentence. Where is he going? इस प्रकार से जितने भी वाक्य आपके पास होंगे जो इस फॉर्मेट पे होगा, वह कहां जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों का इसी फार्मूले के साथ हम सभी वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अभी हमने वेयर का यूज करके बताया आपको, जिसके सब्जेक्ट के साथ में इज लगा हुआ था। अब हम कुछ ऐसा वाक्य लेते हैं जिसमें वेयर की जगह पे कुछ और यूज होगा और इज की जगह पर भी आर या एम का उपयोग हो, ताकि आप हर जगह पे अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर पाए और वह चीज आपको समझ में आ जाए बड़ी आसानी के साथ। ओके, यहां आपका अगला वाक्य हो गया, तुम क्यों पटना जा रहे हो? तुम क्यों पटना जा रहे हो? आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन हिंदी से अंग्रेजी में कैसे होगा। फिर आपको यहां क्या देखना है, इसमें प्रश्नवाचक शब्दों का सबसे पहले आपको पहचान करना है। यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है आपके वाक्य में? क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? वाई। सबसे पहले हम वाई को लिखेंगे। इसके बाद हमें इज आर एम में से किसी एक को लिखना है, और लिखने से पहले हमें सबसे पहले पहचानना है कि इज आर एम में से किसका उपयोग सही होगा। इसे पहचानने का सही तरीका क्या है? डायरेक्ट आपको अपने वाक्य के सब्जेक्ट को पहले देखना होगा कि आपका सब्जेक्ट यहां क्या बोल रहा है। ओके, तुम क्यों पटना जा रहे हो? तुम जो है आपके वाक्य का सब्जेक्ट है, कर्ता है। तुम की अंग्रेजी होती है यू। अगेन यू इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में आपका सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, तो उसके साथ में आर का हम प्रयोग करते हैं।
ओके, तो अभी हम इन तीनों में से किसको लिखेंगे? आर को लिखेंगे। वाई आर। इसके बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। फिर क्या आएगा? आपका वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? जाने की क्रिया। गो। गो में आपका आईएनजी जुड़ जाएगा। Why are you going? कहा? पटना। टू पटना। This is the perfect translation of your sentence. Why are you going to Patna? तुम क्यों पटना जा रहे हो? Why are you going to Patna? It is very simple. जरा सा भी टफ नहीं है। कितना समय लगा इस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में? अगर आपने इस बताए गए फार्मूले अपने दिमाग में बिठा लिया और इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक करके आप पहचानिए। सबसे पहले आप प्रश्नवाचक वाक्यों को लीजिए। क्यों है तो हमने यहाँ पे वाई को लिखा है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट स्वयं बोलेगा कि ईच आर एम में से किसको लिखा जाएगा। हमने यहाँ आर को लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर यू है, विच इज द सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर, और उसके साथ में हमेशा आर का प्रयोग होता है। हमने आर को लिखा, फिर आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, आपका वर्ब में आईएनजी जुड़ गया, देन योर ऑब्जेक्ट। आपका सेंटेंस बन गया व्हाई आर यू गोइंग टू पटना। इसी प्रकार से एक हम दूसरा वाक्य लेते हैं और उसका भी हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करके आपको बताते हैं कि वह वाक्य एकदम सिंपल तरीके से कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रांड ग्रामर यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाली एक भी वीडियो आप मिस न करें, तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जो है कि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंचे और ढेर सारे लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से अपने अंग्रेजी को मजबूत कर पाए। इस चैनल का मिशन है हर कमजोर से कमजोर छात्र की मदद करना। आई एम रेडी। आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप शेयर कीजिए ताकि जो है कि इस चैनल का सपोर्ट मिलेगा और मैं जिस मिशन के साथ में इस चैनल पर वीडियो बना करके डाल रहा हूं कि गरीब से गरीब बच्चों तक जो है कि फ्री में एजुकेशन पहुंच पाए, इसमें आपका भी योगदान होगा अगर आप शेयर करते हैं तो। ओके, अगला वाक्य हो गया आप क्या खेल रहे हो। इस वाक्य में क्या जो शब्द लगा हुआ है यह सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है, जिसके कारण यह वाक्य जो है कि प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। और इस वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क का टैग भी देख रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मैं अभी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। आप चाहें तो इसे लिख लीजिए अपने पास में, अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि जो है कि इन फ्यूचर आप इस फार्मूले को प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकें। ओके, चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी को लिखा जाएगा नियम के हिसाब से। इनमें से क्या की अंग्रेजी क्या है? व्हाट। व्हाट। आप जो है
इस वाक्य में सब्जेक्ट है। आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। यू के साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा, क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हम आर लिखेंगे। देन योर सब्जेक्ट विल कम, देन योर वर्ब। वर्ब क्या है? खेल रहे हो। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। अंत में हम आईएनजी जोड़ देंगे। देन योर ऑब्जेक्ट, व्हाट आर यू प्लेइंग। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। व्हाट आर यू प्लेइंग, यहाँ आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट इज रियली वेरी सिंपल, जरा सा भी कठिन कार्य नहीं है। अगर आप रोज का 10 से 15 मिनट का समय YouTube चैनल पर ग्रैंड ग्रामर के माध्यम से प्रसारित होने वाली वीडियो के ऊपर अगर आप समय देते हैं, आपकी अंग्रेजी जो है चुटकी में मजबूत होने वाली है। बशर्ते आपको यह 10 से 15 मिनट का समय रोज निकालना होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ के लिए वेयर को लिखेंगे। उसके बाद मैं की अंग्रेजी आई होती है। आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आई के साथ में क्या लगता है? एम लगता है। देन योर सब्जेक्ट विल कम, आई। देन योर वर्ब विल कम, जा रहा हूं, वो लिखेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। वेयर एम आई गोइंग, मैं कहां जा रहा हूं। ये आपका वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया। जरा सा भी कठिन कार्य नहीं है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ में इस चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आप अंग्रेजी ग्रामर की बारीकियों बहुत जल्द सीख जाएंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।